नमस्कार मित्रों, जय हिंद। कल हमने इंडियन आर्मी से रिलेटेड मॉडल पेपर फेस्ट के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आज हमारा मॉडल पेपर का पार्ट 2 है। इसमें हम साइंस के 15 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। काफ़ी प्रश्न, लेकिन साइंस के जो ये प्रश्न है ये इंडियन आर्मी से नहीं, आप बाकी भी किसी भर्ती की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है विद्यार्थियों कि लोहे का रासायनिक नाम है। देखो बिल्कुल सिंपल है और इसी प्रकार के प्रश्न ये आर्मी में आते हैं। तो लोहे का रासायनिक नाम होता है Fe यानी आयरन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, Fe। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपना कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पृथ्वी से ऊपर चंद्रमा पर जाता है तो उसके भार में क्या असर होगा। ए है भार बढ़ेगा, बी है वही रहेगा, सी है उसका भार घट जाएगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति का भार है वो घटता है। इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या है अपना कि जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है। देखो डैश डैश, यानी कि उसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब धातु होती है उसको हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, वो घट जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या है अपना। ये प्रश्न तो कई बार लगभग सभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ए है लुई पास्चर, बी है न्यूटन, सी है ल्यूमेन हॉक और डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डैश डैश हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है। ए है हेवी वाटर, बी है जल, सी है ड्यूटेरियम और डी है भारी जल। तो देखो इसका प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, ड्यूटेरियम। और यहाँ पर देखो एक नाम आया भारी जल। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है ये भी पूछा जाता है, D2O, ये भी ध्यान रखना। और जल का भी पूछा जाता है। जल का तो बिल्कुल सिंपल है, H2O, आपको आता ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो बिजली के बल्ब में जो ऑर्गन है नाइट्रोजन, ये गैस से भरी जाती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है। ए है कि ये हवा से भारी होती है, बी है बल्ब को अधिक प्रकाशित करती है, सी है जलन अवरोध, सी है हवा से हल्की होती है। तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो सी होगा, जलन अवरोध होती है ये नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, प्रतीक होता है N2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आया है कि सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है। तो मनुष्य का रक्तचाप होता है 80 से 120 mm। इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, 80 से 120 नहीं होता है, ध्यान रखना, ये होता है 120 से 80। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो 120 यानी बड़ी संख्या पहले आ रही है, 120 ज़्यादा है बड़ा है तो बड़ा वाला इसमें पहले आएगा, ये ध्यान रखना। 120 से 80 होगा। अगला प्रश्न कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है, बिजली रसायन या डी है रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो जो है लोहे पर जो जंग लगता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर डी होगा। ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को आप ढंग से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 9 क्या है अपना कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखो विटामिन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रथोंदी रोग होता है या उसको रात्रि अंधता भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए है ड्राइवर की सीट के बगल में, बी है डॉक्टर के हैंडलैम्प में, सी है कार की हेडलाइट और डी है प्रकाश खेज प्रकाश में। तो देखो जो
उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है ड्राइवर की जो सीट होती है उसके जो बगल में या कार की हेडलाइट में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा कि ड्राइवर की जो सीट की बगल में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ध्यान रखना। जिस गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है साइड में, जिसके द्वारा क्या करते हैं ड्राइवर है वो पीछे की ओर से आ रही गाड़ी को आसानी से देख पाता है। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी है प्रकाश का विचलन, सी प्रकाश का अपवर्तन और डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पानी में जो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि ताप का सर्वाधिक सूचालक है? ए है सोना, बी है तांबा, सी है चांदी और डी है लोहा। तो ताप का सर्वाधिक सूचालक होती है चांदी। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। कई विद्यार्थी इसमें सोना करके आते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि पृथ्वी का विद्युत विभव माना गया है? ए है अनंत, बी है धनात्मक, सी है ऋणात्मक और डी है शून्य। तो पृथ्वी का विद्युत विभव होता है शून्य। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखो यदि आपके तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें साइंस, उस सब्जेक्ट में यदि साइंस आ रही है आपके, तो सदिश और अदिश के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो इनमें से देखो सदिश राशि कौन सी है? ए है त्वरण, बी है गतिज ऊर्जा, डी है द्रव्यमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो सदिश राशि है इनमें से त्वरण। इसका राइट आंसर ए होगा। देखो सदिश और अदिश को याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास, कभी हम क्लास में ऑनलाइन क्लास होगी तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है कि दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? ए है हाइड्रोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है वोल्ट मीटर और डी है लेक्टोमीटर। तो देखो दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। इसका राइट आंसर डी होगा। तो ये आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनरल साइंस के, जो कि इंडियन आर्मी के पेपर से रिलेटेड बनाए गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कल की जो हमारी क्लास हुई थी वो सामान्य ज्ञान की 15 प्रश्नों की हुई थी और 15 प्रश्न इंडियन आर्मी में सामान्य ज्ञान के आते हैं और 15 सामान्य विज्ञान के आते हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, डेली हमारी क्लास होती रहेगी और हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे हज़ारों की तादाद में प्रश्नों को कवर कर लेंगे और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न पीछे नहीं छूटेगा। तो धन्यवाद मित्रों, आज की ये क्लास और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।